हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में यूएसए के द्वारा भारत को लेकर के एक रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। यानी कि ट्रैवल एडवाइजरी तो पहले से थी, लेकिन उसी को लेकर के उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और फिर उसके बाद इसको जारी किया गया है। और इसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि एक बार के लिए अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई इंडिया में इतनी दिक्कतें हैं या यूएस जो है इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है और क्यों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसए ने जो इनके नागरिक हैं उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा है कि इन राज्यों पर आप ना जाएं, अगर जा भी रहे हैं तो उनसे बचें। राइट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस रिवाइज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया से डोंट ट्रैवल टू मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर। आपको मालूम हुआ कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मणिपुर क्या है वो चर्चा में रहा है। वो चर्चा का कारण जो है वो इंटरनल रीजन था, लेकिन किसी एक्सटर्नल कंट्री को इस तरीके से बोलना कितना शोभा देता है इस चीज़ को आप स्वयं तय कर सकते हैं। राइट, आगे हम लोग देखें अगर तो इन्होंने कहा है जो एडवाइजरी उसमें जारी की गई उसमें कहा गया कि अमेरिका के विदेश विभाग ने ये एडवाइजरी पहली बात तो जारी की है और उसने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की जानकारी के साथ इसको अपडेट किया गया है। इसमें कहा गया अपराध, आतंकवाद और नक्सलवाद की वजह से भारत में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही यह भी कहा गया कि भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या है जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए अगर आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी में वहाँ पर आप जाइएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत को लेवल 2 पर रखा गया है। मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट जो है या ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसमें मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैवल टू state.gov यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यहाँ पर ये यूएस की ऑफिशियल साइट है जहाँ पर इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 23 जुलाई 2024 को ये एडवाइजरी जारी गई थी। किसके लिए? रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए। भारत को लेवल 2 में रखा गया है। एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशंस, यानी कि और अधिक आपको सावधानी बरतनी होगी। अब यहाँ पर इन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की है, भले ही वो यूटी के लिए हो, जम्मू कश्मीर के लिए कि 10 किलोमीटर के एरिया के बाहर आपको ट्रैवल नहीं करना है, या फिर मणिपुर को लेकर कहा गया हो, या भारत पाकिस्तान की बॉर्डर जो LOC वाला रीजन है उसको लेकर कहा गया हो। राइट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ट्रैवल करने के लिए भी रिकंसिडर करने के लिए कहा गया हो। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ पर आप आगे देखेंगे अगर तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि भारत को लेवल 2 पर रखा गया है और भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जिनको लेवल 4 पर रखा गया है। राइट, जिसमें जम्मू कश्मीर, भारत पाक सीमा, मणिपुर और मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, जो ये लेवल दिए गए हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा ही जारी किए गए वो 4 लेवल हैं, जिसके आधार पर किसी देश में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना जोखिम भरा हो सकता है उस आधार पर इसको तय किया जाता है। अगर ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि यहाँ पर लेवल 1 है, ठीक है, तो लेवल 1 का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं नॉर्मल प्रिकॉशंस के साथ में। लेकिन अगर लेवल 2 की बात की जाएगी तो एक्सरसाइज इंक्रीज कॉशंस, कहने का मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रैवल करिए। उसके अलावा अगर हम लेवल 3 की बात करें तो रिकंसिडर करने के लिए कहता है ये कि अगर आप जा रहे हैं तो एक बार पुनः विचार करें इस चीज़ पर कि वहाँ जाना जरूरी है या नहीं है। और लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 ये कहता है कि यहाँ पर आप ट्रैवल ही मत करिए। राइट, आई होप कि इस चीज़ में आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि इनका मतलब क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कुल मिला के भारत की बात करें तो भारत को लेवल 2 पर रखा गया है, लेकिन भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जिनको लेवल 4 पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर सीरीज कहा गया है कि डू नॉट ट्रैवल, यहाँ पर आप यात्रा ही मत करिए। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें यह भी कहा गया कि इसके यहाँ पर ना जाने के पीछे कारण क्या दिया गया, आतंकवाद और नागरिक अशांति की वजह से। जम्मू कश्मीर हो गया और जो लद्दाख लेह वाला रीजन है इसको छोड़ करके सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण, और भारत पाकिस्तान सीमा को लेकर के एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जो है नक्सलवाद और उग्रवाद क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप यहाँ की यात्रा ना करें। और मणिपुर में काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर भी क्या है हिंसा हो रही है, इस वजह से यहाँ की यात्रा करने को आप अवॉइड करें। राइट, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जा रहे हैं तो इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट के ही एक ऐसा जोन बता दिया है कि जो क्या है खतरे से खाली नहीं है। अगर आप वहाँ ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा है इंडिया के अकॉर्डिंग। राइट, अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वर्तमान में इस चीज़ को वही तय कर सकते हैं कि वाकई वहाँ क्या सिचुएशन ऐसी है या फिर सिर्फ ये यूएसए के द्वारा एक फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। राइट, और इन्होंने हवाला किस चीज़ का दिया है, किस बेस पे हम ये कह रहे हैं, इन्होंने हवाला दिया है कि जो भारतीय अधिकारों की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार के मुद्दे जो है भारत में क्या है, बलात्कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यौन उत्पीड़न जैसे हिंसक अपराध जो पर्यटन स्थल है यानी कि जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस वजह से हम क्या है ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, इनका कहना है। आतंकवादी कभी भी हमला कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। आप पर्यटक स्थल पर हैं, परिवहन केंद्रों पर हैं, बाजारों पर हैं, शॉपिंग मॉल पर हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स यूएस के द्वारा जारी किए गए हैं। अब आप ये स्वयं तय करिएगा ये कितना जस्टिफाइबल है कि किसी देश के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी करने का मतलब ये होता है कि कई बार इस तरह की एडवाइजरी से
दो देशों के रिलेशन तक इसमें खराब हो जाते हैं और ऐसा पहले देखा भी गया है। फिलहाल अगर हम लोग आगे बात करें इसमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अगर हम लोग रेप का भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि रेप टेररिज्म यूएस वांट डू नॉट ट्रेवल टू मणिपुर, जम्मू कश्मीर एंड नक्सलाइट एरिया इन इंडिया। भारत के जो तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं, यहाँ के बारे में जिक्र किया गया कि अगर यहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं या ऐसे रूरल एरिया में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि हम आपकी मदद भी ना कर पाएँ, यानी कि आपको जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड ना करा पाएँ। तो इसलिए अगर आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी लेकर के ही ट्रैवल करिएगा। और साथ ही ये भी ऐड किया गया कि अगर आप एक यूएस कर्मचारी हैं तो आपको पहले क्या है, सलाह लेनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की सीमित क्षमता है और महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर के पश्चिम बंगाल तक में फैले हुए क्षेत्र में हम आपको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, राइट। और अगर कोई अमेरिकी सरकार का कर्मचारी इन जगहों पर जाना चाहता है तो उसको इसके लिए खास इजाज़त लेनी होगी। विदेश विभाग ने इस यात्रा पर पुनर्विचार करने का निर्देश भी दिया है, राइट। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की राजधानी शहरों से बाहर किसी भी क्षेत्र में जाने से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। ये चीज़ भी क्या है, इन्होंने यहाँ पर ऐड की है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई सिचुएशन इतनी खराब है? तो यहाँ पर आप कुछ आंकड़े देखिए। एनसीआरबी का डेटा है 2020 का। इसमें जो रेप केस हैं या जो इस तरह की समस्याएं भी हैं, तो जिस रीजन में वाकई भारत में देखने को मिलती हैं चुटपुट घटनाएं, उसका तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया, जैसे दिल्ली, जयपुर, मुंबई। तो इन चीज़ों का तो इन्होंने यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया। इसके अलावा अगर आप भारत की कंपेयर में अगर यूएसए में आप देखेंगे तो थोड़ा यूएसए के आंकड़े देखिए। ये यूएस के आंकड़े हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CIUS रिपोर्ट 2020 के द्वारा, राइट। यहाँ पर वायलेंट क्राइम रेट पर, यानी 1 लाख लोगों में कितने लोगों पर क्राइम होता है, उसका डेटा है 2020 का, जो ये हाईलाइटेड है एकदम रेड कलर से 800 और मोर। यहाँ से 800 से ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो ये यूएस के क्या हैं स्टेट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, राइट। अब एक ऐसा देश जहाँ खुद इतना ज़्यादा हेट क्राइम और वहाँ पर जो रंग भेद वाली चीज़ें हैं वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि ब्लैक और वाइट। और गन कल्चर की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ गन कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी व्यक्ति जाकर के ओपन में 2-4-6 लोगों को वहाँ पर मार दे रहा है, राइट। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ रही है? किसी पर नहीं आ रही। तो किसी देश के बारे में इस तरीके की एडवाइजरी जारी करने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं इस तरीके से। कैसे? एक तरफ आप सोच के देखिए कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है और बढ़ा भी रहा है, और यूएस के इतना मना करने के बावजूद भी भारत ने क्रूड ऑयल खरीदा। उसके बाद पीएम मोदी की रिसेंट विजिट, जिसके बाद यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जैक सिल्वन, उनकी मुलाकात हुई और इनके द्वारा काफ़ी कुछ स्टेटमेंट भी दी गई कि भारत को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए या कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ प्रेशर क्रिएट किया गया भारत के ऊपर, राइट। लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम अपनी पॉलिसी पर बदलाव नहीं करेंगे और जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये क्या होते हैं, सॉफ्ट पावर को अपनी इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। जब एक देश किसी पर फोर्स दबाव बना करके चीज़ें नहीं करवा पाता, तब वो प्रयास करता है कि कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे उनका काम भी बन जाए, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी कि ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने के पीछे कारण क्या है और जो इन्होंने जारी किया उससे क्या लॉस हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया को, वो भी बहुत बड़े स्तर पर हो सकते हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें क्या थी, यहाँ पर ये घटनाक्रम था। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.